नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना की पुलिस ने 1 लाख की जाली नोट के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों में 2 लखनऊ जनपद और 1 आजमगढ़ का निवासी है। इन जाली नोटों को मेले में खपाने की तैयारी थी। अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक फूलपुर शशिचंद चौधरी द्वारा दुवारशा गेट, ग्राम सदरपुर, बरौली के पास से 3 अभियुक्तों हसमत पुत्र स्वर्गीय अलई अहमद, ग्राम भावा खेड़ा, थाना रहीमाबाद, जनपद लखनऊ, महेंद्र कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र यादव, निवासी 35, हर्षनगर, बुधेश्वर मोहान रोड, थाना पारा, जनपद लखनऊ, मोहम्मद नासिर पुत्र स्वर्गीय सहाबुद्दीन, निवासी ग्राम सतुवहिया, थाना फूलपुर को सदरपुर, बरौली, दुवारशा गेट के पास से समय सोमवार की देर रात गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से 1 लाख रुपए की जाली भारतीय मुद्रा व 3 अदद मोबाइल फोन बरामद की गई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि जो नोट बरामद हुई है वह जाली नोट है। हम तीनों जाली नोट का धंधा मोहम्मद शोएब पुत्र मोहम्मद शरीफ, ग्राम तिलोई कला, थाना संडीला, जनपद हरदोई, तथा फुरकान पुत्र स्वर्गीय रसुलबख्श, ग्राम तकिया, रहीमाबाद, जनपद लखनऊ के साथ करते हैं। मोहम्मद शोएब व फुरकान बीते 17 अक्टूबर को थाना औरास, जनपद उन्नाव में पुलिस ने जाली नोट व नोट बनाने की मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया। वह इस समय जेल में है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा इन जाली नोटों को मेले में खपाने की तैयारी थी। फूलपुर से आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम है हसमत और दूसरे हैं महेंद्र कुमार यादव। ये दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं। महेंद्र कुमार यादव ये थाना पारा लखनऊ के रहने वाले हैं और हसमत है वो रहीमाबाद के रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक जो मोहम्मद नसीर हैं ये थाना फूलपुर के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 मोबाइल मिले हैं और करीब 1 लाख रुपए के 100 रुपये के जो नकली नोट हैं इनके पास से बरामद हुए हैं। और जब इनसे पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली थी कि इनके साथ में 2 लोग और पहले काम करते थे, जिसमें एक मोहम्मद शोएब थे और दूसरे मोहम्मद फुरकान थे। और ये दोनों 17/10 को थाना औरास, जनपद उन्नाव से जेल जा चुके हैं और उन्हीं की गैंग के लोग हैं और उन्हीं के माध्यम से इनको जो पैसा है ये इन्होंने जो बनाया है और उसको फिर ये मार्केट में चलाने के लिए, और विशेष तौर से यहाँ फूलपुर में जो मेला है, मेला लगता रहता है वहाँ पे, तो उन मेलों में और आसपास के जो जहाँ पे इस तरह की जो मार्केट लगती है वहाँ पे इन नोटों को खपाने के लिए ये लोग यहाँ पे लेके आए थे और उसके बाद में यहाँ पे लोगों के माध्यम से ये नकली नोट है उनको चलाते और इसके बदले में ये जो असली करेंसी उनसे लेनी थी इनको। तो इस तरीके से ये 3 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है और बाकी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है कि कैसे ये लोग इसको जो नोट है इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया। अभी तक की जो जानकारी में इन्होंने बताया कि ये 2 लोग हैं शोएब और फुरकान, उनके माध्यम से इनको ये नोट मिले थे और उन्हीं की गैंग में लोग काम कर रहे थे। तो अभी इनकी गिरफ्तारी की गई है, इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी जो नोट है उनको उनकी जो किस तरह के नोट है इनकी जाँच कराई जाएगी और बाकी इनके जो और गैंग के जो अन्य सदस्य लोग हैं उन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त करके और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जो जानकारी इन लोगों ने अभी तक जो बताया है कि इनको जो शोएब और फुरकान से ये जो नोट है वो मिले थे, तो इसकी जांच की जाएगी क्योंकि अभी वो लोग दोनों जेल में हैं और उनसे भी बात की जाएगी और बाकी ज़रूरत पड़ने पर PCR भी लिया जाएगा। सर, इनमें ये जो नेक्सस है पूरा इनका, ये क्या आसपास के जैसे नेपाल बॉर्डर से या फिर ऐसे कुछ कनेक्शन सामने आए हैं क्या अभी तक के इन्वेस्टिगेशन? तो अभी तक की जो जानकारी में जो पूर्व में जो लोग पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ की जाएगी और वहाँ की जो टीम ने क्या इसमें अब तक जो अपडेट लिया है उसकी जानकारी करने के बाद में इसमें जानकारी प्राप्त हो गई।
घर छोड़कर शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल होना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि चोरों की नजर उन घरों पर है जहां मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने परिवार के सदस्य घर पर ताला बंद करके जा रहे हैं। चोरी की ऐसी ही एक वारदात रविवार की रात शहर कोतवाली के प्रगतिनगर कोल बाज बहादुर क्षेत्र में हुई, जहां चोर 10 लाख के जेवरात और 2 लाख की नकदी सहित साड़ी, कपड़ा इत्यादि चोरी कर ले गए। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर जगनंदन पट्टी गांव निवासी शरद चंद्र यादव पुत्र रामानंद यादव ने अपना मकान कोल बाज बहादुर में बनवाया है। शरद चंद्र अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर में स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। मकान पर ताला बंद करके शहर चंद्र यादव सपरिवार रविवार की रात अपनी बुआ की लड़की की शादी में सम्मिलित होने के लिए ग्राम मातनपुर चले गए। सोमवार की सुबह किराएदार द्वारा सूचना दी गई कि मकान का ताला टूटा हुआ है। जब शरद चंद्र अपने मकान पर पहुंचे तो देखा कि अलमारी का ताला तोड़कर पत्नी पुष्पा यादव का रखा जेवरात, 2 सोने का चैन, 4 मंगलसूत्र, 1 झुमका, 4 चांदी की पायल, 3 सुई धागा, सोने का टॉप सहित अन्य जेवरात जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इसके अलावा 2 लाख नकदी सहित साड़ी, कपड़ा इत्यादि चोरी हो गए हैं। उन्होंने चोरी की सूचना शहर कोतवाली में दी। इसके बाद सीओ सिटी गौरव शर्मा, शहर कोतवाल शशि मौली पांडे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल की। कौड़िया जलालपुर कप्तानगंज थाना के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ मकान बना के मेरे पिताजी लिए थे, यहाँ पे रहता हूँ। कहाँ पे? ये कोलबाज बहादुर में, बहादुर प्रगति नगर। क्या रखना सर, कल हमारे बुआ की लड़की की शादी है, हम लोग 17 को है, तो 3-4 दिन पहले लोग जाते हैं, तो वहाँ हम अपनी वाइफ को और बच्चों को छोड़ दिए 12 बजे यहाँ से निकल के। 12 बजे दोपहर में फिर शादी है मातनपुर गाँव में। तो हम वहाँ चले, फिर हम अपने घर चले गए। और ये लोग सुबह हमको, किराएदार हैं जगदीश ओकसठ, सामने दुकान की है उनकी, तो वहाँ आए, हमको 9:25 पे फोन किए कि आपका ताला टूटा हुआ है। तो हमने फिर घर से हम चले हैं, तो 45 मिनट में यहाँ आए हैं। फिर तो यहाँ देखिए तो हमारा सब सामान, अंगूठी है, आयरन है, कान में जो लटकने वाला होता है वो है, यही सब है सर। तो मतलब आप शादी में गए थे? नहीं, शादी तो 17 को पहले ही गए थे। हल्दी हाँ, हल्दी नहीं, मतलब हाँ वही समझ लीजिए, हल्दी ही। 13 को तिलक थी, है, तो इसीलिए हम 2-3 दिन पहले लोग चले गए, क्योंकि बुआ के लड़की की शादी तो समझिए घर पे शादी। परिवार का कोई सदस्य घर पे नहीं, यहाँ पर कोई नहीं था। हम और हमारी वाइफ, 2 बच्चे रहते हैं, तो सब लोग चले गए थे। तो मतलब पूरे रूम में ताला बंद था? हाँ सर, गेट पे बंद था, आगे था, फिर बीच में भी बंद था। तीनों ताला? हाँ, तीनों ताला तोड़ा गया सर। और अलमारी का भी ताला? अलमारी भी तोड़ दी गई है, अलमारी से सब निकाल लिया गया है। कैश और गहना, साड़ी भी ले गए हैं लोग। साड़ी जी, साड़ी सर कम से कम 30-40 हजार की रही, महंगी साड़ी थी, 10-10 हजार, 8 हजार, 10 हजार, 5 हजार, कई साड़ियाँ सब। आपने पुलिस को कितना दिया? सर मैं नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे एक लोग हैं वो दिए हैं, तो तब तक मैं आया तो पुलिस आ चुकी थी जी। फिर एप्लीकेशन हमने दिया सर, जहाँ डॉक्टर आया तो चला गया, फिर कैमरे में लोग चेक किए हैं, और इंस्पेक्टर साहब आए थे और सीओ साहब आए थे। कैमरे में कुछ दिखा था? कैमरे में सर हमको नहीं दिखा, वो मतलब जो लोग चेक किए वो मतलब, हाँ कुछ एक मोटरसाइकिल है जो यहाँ रुकी है रात में, वो भी क्लियर नहीं हो रहा सर। अभी एक कैमरा चेक करना बाकी। मतलब रात में चोरी हुई? हाँ सर, रात में हुई, दिन। कितने बजे करीब? इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि वादी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि वह शादी में गए हुए थे, वहां से जब लौटे तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था और उनके अलमारी से जेवर और नकदी गायब थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनावरण के लिए 3 टीम गठित की गई है। सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। वादी द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है कि वो अपनी शादी में गया था किसी रिश्तेदार की, वहां से जब लौटा है तो वहां पर इनके घर का ताला टूटा हुआ था और इनकी अलमारी से जेवरात वहां पर नहीं थे। तो पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें अनावरण के लिए 3 टीमें बनाई गई, सर्विलांस टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है
और थाने की टीमें सीसीटीवी फुटेज आसपास के तलाशे जा रही कि मकान के अंदर कौन घुसा था और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। लगभग जिसने एप्लीकेशन दिया लगभग 10 लाख का उसने एप्लीकेशन में दिया है कि मेरे 10 लाख के आसपास का सामान चोरी हुआ। 3 टीमें लगाई गई, शीघ्र हम इसका अनावरण करेंगे और इसको वर्कआउट करेंगे। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के उदैना गांव का रहने वाला 32 वर्षीय युवक अजय कुमार अग्रहरी पुत्र स्वर्गीय सूरज अग्रहरी अहरौला के चांदनी चौक पर पूर्वांचल स्टूडियो के नाम से स्टूडियो चलाता है। बीते रविवार की शाम अहरौला थाना क्षेत्र के शल्लाहगढ़ एक शादी के फंक्शन में अपने सहयोगी बरेंद्र पुत्र जोखू उम्र 25 वर्ष निवासी दनियालपुर थाना अहरौला के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था। वहां से काम खत्म होने के बाद सोमवार की भोर 4 बजे अपनी पल्सर बाइक से बाइक चलाते हुए सहयोगी को पीछे बैठाकर माहौल अहरौला रोड से घर वापस आ रहा था। रास्ते में गनवारा बाजार के पास बीच रोड पर बैठा छुट्टा काला सांड से अजय की बाइक टक्कर हो गई। बाइक इतनी ऊपर उछली उसका हेलमेट निकलकर बाहर चला गया और वह सीधे सर के ही बल रोड पर गिरा और उसके सर में गंभीर चोट लग गई और बाइक दूर जाकर गिरी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पीछे बैठा सहयोगी बलेंदर पुत्र जोखू वह भी घायल हो गया, उसका पैर टूट गया। घायल अवस्था में पड़े दोनों लोगों को राहगीरों ने रोड से किनारे किया और इसकी सूचना उनके परिवार में दी। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के कुछ लोग घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों घायलों को माहौल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टर ने अजय को मृत घोषित कर दिया। 75 वर्षीय माता लक्ष्मी देवी का जवान बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मृतक 2 भाइयों में छोटा था, दूसरा बड़ा भाई संजय कुमार अग्रहरी घर पर ही रहता था। 1 वर्ष पहले पिता सूरज अग्रहरी की भी मौत हो चुकी है। अभी छठ पूजा के दिन परिवार में उसके भाभी ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया था। 15 दिन पहले ही लोन लेकर अजय कुमार लाखों रुपए की लागत का शादी विवाह फंक्शन के लिए बड़ा ड्रोन कैमरा लेकर आया था और अपनी मां से उसने कैमरे का उद्घाटन कराया था। परिवार में बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन देखते ही देखते खुशियां मातम में बदल गई। छुट्टा पशु का आतंक चाहे खेत हो या फिर खलिहान, गांव हो या बाजार, हर तरफ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि इनके कारण जहां किसान बर्बाद हो रहे हैं वहीं कितने घर के चिराग बुझ जा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील के कोयलसा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर में सोमवार को एक प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। करीब आधा घंटा बाद ग्राम प्रधान के समझाने पर परिजन घर वापस चले गए। मृतका 6 माह पूर्व अतरौलिया थाना क्षेत्र में बड़ा गांव अपने मायके आई थी। इस घटना से मृतका के घर मातम छाया हुआ है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के बड़ा गांव निवासी लालचंद प्रजापति की पुत्री मुंद्रिका प्रजापति उम्र 26 वर्ष की शादी बाराबंकी जनपद के रामनगर थाना क्षेत्र के बहलोलपुर निवासी शिवकुमार से हुई थी। मुंद्रिका गर्भवती थी और वह 6 माह पूर्व अपने मायके आई थी। रविवार को उसको प्रसव पीड़ा हुई। परिजन उसे लेकर कोयलसा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर ले गए, जहां पर उसे पुत्री पैदा हुई। दूसरे दिन सोमवार को चिकित्सक ने अस्पताल से छुट्टी दे दी। इसके बाद परिजन घर लेकर चले आए। दिन में करीब 10 बजे हालत बिगड़ने लगी। परिजन उसे लेकर फिर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद भी नहीं देखा। काफी समय बीत जाने के बाद परिजन नाराज होने लगे तो एक चिकित्सक ने उसे देखा और 100 शैय्या अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर 100 शैय्या अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन शव लेकर घर चले गए। इसके बाद वह शव को घर पर ही रखकर आक्रोशित होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपुर पहुंचे।
जहां चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे। परिजनों का आरोप है कि मुंद्रिका को सांस लेने में समस्या आ रही थी। यदि चिकित्सक समय से देख लेते तो शायद उसकी जान बच जाती। परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सक लंच का समय होने की बात कहकर चले गए। ग्राम प्रधान ने मृतक के परिजनों को समझाया, इसके बाद वह धरना प्रदर्शन समाप्त कर घर चले गए। अस्पताल पे विरोध प्रदर्शन किया, अच्छा किया। इन लोगों की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। अच्छा। और ये लोग जब प्रसव हुआ तो वो लोग जानते थे उसको क्या दिक्कत है, क्या कमी है, सारी बातें लोग जानते। अच्छा, छुट्टी के बाद ले गए, छुट्टी हो गई, घर ले गए, फिर उसके बाद घर ले गए तो उन लोगों को पता था कि जब इसको ब्लड कमी है तो उन लोगों को बताना चाहिए ना। जब ब्लड की कमी से मुकाबला तो अस्पताल की लापरवाही मानते हैं, लापरवाही मानते हैं। अच्छा, बता रहे थे लोग कि घंटों तक किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया, कि देखा नहीं। हमने भी यही सुना, गांव के लोग, उसके परिवारिक जन हमसे यही बताए कि हम घंटों दौड़ते रहे लेकिन कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाया। तो क्या मतलब जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, विरोध प्रदर्शन, उसको कैसे आपने समाप्त करवाया, समझा बुझा कर? क्या हमने समझाया, चलिए जो हुआ, अब दूसरे बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और गांव वालों को समझा बुझा के लेके उनको घर आए। अच्छा, तो आप मानते हैं कि सुधार होगा अस्पताल पे? नहीं, हम तो ये नहीं मानते। अगर ये लोग सुधर जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधरते तो कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं, कार्रवाई हो। चलिए ठीक। कि हमारी बहन यहाँ पे एक्सपायर हुई है और उसके साथ बहुत गलत किया गया। जगह बताइए। ये हॉस्पिटल है रानीपुर सामुदायिक केंद्र। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ प्रशासन द्वारा या किसी भी तरह द्वारा, सरकार द्वारा इन लोगों को कार्रवाई किया जाए, इन लोगों की गलती इन लोगों को एहसास दिलाया जाए। 12 बजे लंच हमारा तो ये कहना है कि इन लोगों का नौकरी ही चला जाए तो अच्छा है। क्यों? 12 बजे कौन लंच करता है? नहीं होता है, लोग 12 बजे लंच करने जब इमरजेंसी थी वो रिफर कार्ड बनाए हैं, जब रिफर कार्ड बनाए हैं तो यहाँ पे 102 नंबर खड़ी थी, वो इमरजेंसी में नहीं जाती है, वो बारात में जाती है, तो उसमें भेजना चाहिए ना उसको आगे। मैं वहाँ पे जाके एम्बुलेंस चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, कोई वहाँ पे नहीं आया। डॉक्टर बोल रहा है अपनी गाड़ी लेके आओ। भाई मेरे पास साइकिल है तो मैं उसको साइकिल पे लेके जाऊंगा? हमको ये बताइए किस लिए सरकार इतनी सुविधा दे रही है? ऐसा डॉक्टर यहाँ पे वो नाम नहीं पता, डॉक्टर चले गए हैं यहाँ पे। और जो देखे हैं वो तो बोले हैं कार्ड बना दिए, भैया आगे लेके जाओ। तो हमको ये कहना था कि जब यहाँ अच्छा, इस दौरान क्या लगा आपको कि जैसे ये लगा कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल रहने का मतलब नहीं, इनको बोलने दीजिए। रहने का ये मतलब ये जो हॉस्पिटल है किसी काम का नहीं है, ये हमें आज ये पता चला। कल से आप थे, 24 घंटे बता रहे थे, रिफर किए, फिर उसके बाद आप घर ले गए, छुट्टी करवाए। इस दौरान कल से नहीं लगा कि आपको लापरवाही हो रही है? नहीं, हमें लापरवाही लगी जैसे, क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, मौके पे हम कहीं गए थे। नहीं, जैसे आप पहले आए तो आपको देखना चाहिए। लेडीज का काम था। अच्छा, लेडीज डिलीवरी में तो लेडीज ही रहेंगी। हम आए नहीं, जब आप ले गए यहाँ से तो क्या आपका पेशेंट ठीक था? ठीक यहाँ से ठीक गई है, डिलीवरी भी अच्छी तरीके से घर पे जाके अपना जो नाश्ता वास्ता था वो भी किए हैं, दाल वगैरह बच्चे को दूध भी पिलाई हैं। और यहाँ फिर वहाँ पे कुछ देर रहने के बाद प्रॉब्लम हुई तो हम भागते हुए यहाँ लेके आए हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे ये हुआ है, ऑक्सीजन के लिए वो लड़की बोल रही है कि जाके इमरजेंसी। अच्छा, डिलीवरी के दौरान जो सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं वो चीजें मिली थी आपके पेशेंट को? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिला। नहीं, क्यों? उस समय मिला नहीं होगा? वो तो हम जैसे आपको जानकारी है? हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में जानकारी नहीं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं बस ये जो काम हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ इन पे कार्रवाई किया जाए। ये किस लिए बैठे हैं? काशी गोमती ग्रुप ने रविवार को अपने उन सभी सम्मानित ग्राहकों को लकी ड्रा कूपन के माध्यम से उपहार स्वरूप ढेर सारे इनाम बांटे, जिन्होंने दीपावली, धनतेरस, डाला छठ पर्व के निमित्त यहां से खरीदारी की थी। रविवार को लकी ड्रा निकाला गया था, जिसमें फर्स्ट विजेता को एसी व सेकंड विजेता को 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी व थर्ड विजेता को मोबाइल फोन दिया गया। काशी गोमती ग्रुप के अध्यक्ष चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि पिछले महीने 17 अक्टूबर को काशी गोमती ग्रुप के ही ज्वेलरी सेक्टर काशी गोमती ज्वेलर्स का उद्घाटन हुआ। उसके बाद सम्मानित ग्राहकों के लिए लकी ड्रा का आयोजन किया गया। उस लकी ड्रा में काशी गोमती ग्रुप के नाम से लकी ड्रा निकाला गया, जिसमें गोल्ड की खरीदारी व काशी इलेक्ट्रिक की खरीदारी पर लकी ड्रा कूपन दिया जाना था। और इसके अलावा आम पब्लिक के लिए भी यह स्कीम निकाला गया था कि 100 रुपए कोई भी देकर यह लकी ड्रा खरीद सकता है, जिसमें लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खरीदारी की और उसका लाभ लेने का प्रयास किया।
लकी ड्रा जीतने वालों को काशी गोमती ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर्स व सीईओ व अधिकारियों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। लकी ड्रा जीतने वाले प्रथम विजेता रामविजय सिंह रहे, द्वितीय विजेता सत्यम यादव रहे, तृतीय विजेता नेहा गोयल रही, चौथे नंबर पर कपिल यादव, 5वें नंबर पर परी व 6वें नंबर पर विशाल गुप्ता है। आज हम लोगों ने पिछले जो हमारी 17 को हमारे शोरूम की ओपनिंग हुई थी, गोल्ड शोरूम की, उसके बाद हम लोगों ने एक लकी ड्रा का आयोजन किया था। उस लकी ड्रा में काशी गोमती ग्रुप के नाम से उसमें लकी ड्रा दिया गया था, जिसमें गोल्ड की खरीदारी पर लकी ड्रा था। हमारी काशी इलेक्ट्रिक जो हमारा विंग्स है उसकी खरीदारी पर एक कूपन लोगों को दिया जाना था, और उसके अलावा हमने आम पब्लिक को भी सुविधा दी थी कि आप 100 रुपये देकर भी कूपन खरीद सकते हैं, जिसमें काफ़ी बढ़ चढ़ लोगों ने हिस्सा लिया, खरीदारी किया और उसका लाभ लेने का प्रयास किया। तो आज उसी के उपलक्ष्य में आज 10 तारीख को दिनांक रखा गया था कि 10 तारीख को हम लोग कूपन की लॉन्चिंग करेंगे। आज उसी के सापेक्ष ये चीज़ें कूपन को हम लोगों ने लकी ड्रा किया, और जिसमें जिनका जो लोग सौभाग्यशाली थे उनको उनका उपहार मिला। हमारा जो फर्स्ट प्राइज़ था वो 1.5 टन की एसी थी, सेकंड प्राइज़ हमारी 32 इंच की एंड्रॉयड टीवी थी 2, और थर्ड प्राइज़ पे हम 3 सिंपल मोबाइल रखे थे। तो तीनों टोटल मिला के हमारा 2 1 3 और 3 6 पुरस्कार था, जो 6 लोगों को लाभ इसका प्राप्त हुआ है। धनतेरस के दिन हम आए थे यहाँ पे 20 ग्राम के एक चांदी का सिक्का लिए थे काशी गोमती ग्रुप से। उसमें एक 100 रुपये का कूपन था, जिस कूपन को भी हमने अप्लाई किया था साथ में। तो आज उसका लकी ड्रा आउट निकलने वाला था, तो उसमें हमारा भी नाम सम्मिलित हुआ। इस चीज़ के हमें बहुत खुशी भी है, और काशी गोमती ग्रुप को मैं पूरे धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इतनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम की है। हमेशा तरक्की करती रहे, आगे बढ़ती रहे। एसी मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। न्यूज एजेंसी ANI के पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के विरोध में पत्रकारों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने हत्या आरोपितों की तुरंत गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की। पत्रकारों ने हाथों में दफ्तियां लेकर मार्च निकाला और न्याय की मांग करते सभी आरोपितों की गिरफ्तारी न किए जाने पर नाराजगी जताई। पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर निवासी ANI न्यूज एजेंसी के युवा पत्रकार दिलीप सैनी की 31 अक्टूबर 2024 को चाकू व गोलियों से हत्या कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि मृतक पत्रकार दिलीप सैनी के आश्रित 2 नाबालिग बच्चे हैं। उनकी विधवा धर्मपत्नी सरकारी नौकरी में राजधानी लखनऊ में पदस्थ है। दूसरी तरफ हमीरपुर जिले में 2 पत्रकारों को बंधक बनाकर तथा उन्हें नग्न कर पीटा गया, लेकिन शासन प्रशासन स्तर से कोई कठोर कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। ऐसी घटनाओं पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा रोष प्रकट करते हुए कहा गया कि ये घटनाएं कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं सरकार की पारदर्शिता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। आए दिन पत्रकारों के साथ कोई न कोई अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं और शासन प्रशासन पत्रकारों के साथ खड़ा नहीं होता, बल्कि कानूनी कार्यवाही के चक्कर में पत्रकारों को परेशान किया जाता है। वैसे तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन पत्रकारों के पास कोई विशेषाधिकार न होने की वजह से और प्रशासन का सहयोग न मिलने से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में जी रहे लोग दबाए जा रहे हैं तथा झूठी FIR के जरिए प्रताड़ित किए जा रहे हैं। संगठन ने इस दौरान हत्यारों को फांसी, आश्रितों को 1 करोड़ मुआवजा, प्रेस स्थायी समिति की नियमित बैठक, हमीरपुर की घटना पर तत्काल कार्यवाही की जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन देने यहाँ जिलाधिकारी जी को आए और उनको ज्ञापन दिया भी। हमारी मुख्य मांग यह है कि फतेहपुर में दिलीप सैनी नामक पत्रकार की हत्या कर दी गई, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और प्लस जो हत्यारा है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। इसी तरह से
हमीरपुर में एक पत्रकार को नग्न करके प्रताड़ित किया गया, उसकी भी सुधि ली जाए और मुआवजा दिया जाए। इसी तरह से तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता दी जाए और जो मान्यता समिति है उसमें हमारे संगठन को शामिल किया जाए, समय समय पर जो है बैठक बुलाई जाए। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो वास्तविक पत्रकार हैं, जो वास्तव में पत्रकारिता करते हैं, उनको मान्यता दी जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि वास्तविक पत्रकारों को मान्यता दी जाए। मान्यता प्राप्त पत्रकार तो बहुत हैं, लेकिन वास्तविक पत्रकार जो हैं उनको भी मान्यता दी जाए और उनको भी सुविधाएं दी जाएं। यही हमारी मुख्य मांग है। आजमगढ़ जिले की एसओजी टीम और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में अंतर जनपदीय पशु तस्करी और चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 30 से अधिक पशुओं को बरामद किया गया है। यह आरोपी गांव की झोपड़ियां और घरों के बाहर रहने वाले पशुओं की चोरी कर लिया करते थे और उन्हें बेच दिया करते थे। इससे जो मुनाफा मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। आजमगढ़ जिले की पुलिस और एसओजी टीम को लगातार इस मामले की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई, जो इन आरोपियों के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। गिरफ्तार आरोपियों ने 17 थाना क्षेत्र में 27 घटनाओं को अंजाम दिया था। जिले के एसपी हेमराज मीणा ने आजमगढ़ पुलिस टीम और एसओजी टीम को 15,000 रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोग एक गिरोह बनाकर 4 पहिया वाहनों से आजमगढ़ और समीपवर्ती जिलों में रात के समय घर के बाहर बंधे पशुओं को चोरी कर अपनी गाड़ियों में लाद लिया करते थे। इसके साथ ही इन पशुओं को इकट्ठा कर बिक्री कर दिया करते थे। इससे जो पैसा मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों ने 17 थाना क्षेत्र में 27 घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस मामले के खुलासे में लगी हुई थी। इस मामले में पुलिस की छापेमारी से पहले ही 6 आरोपी मौके से फरार हो गए। फरार आरोपियों में कलीम मोइनुद्दीन, आदिल, इमरान, हारून और आसिफ है, जो कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। फरार आरोपियों की तलाश में जिले की टीम लगातार दबिश दे रही है। एसपी हेमराज मीणा का कहना कि जल्द ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इन आरोपियों पर गैंगस्टर के साथ साथ प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहम्मद वाकिफ 36 गंभीर आपराधिक मुकदमों का आरोपी है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद वाकिफ, मोहम्मद साजिद जियनपुर थाना क्षेत्र, अबूजर उर्फ सब्बू जियनपुर थाना क्षेत्र, मुस्ताक जियनपुर, इसके साथ ही शकील अहमद निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया का रहने वाला है। अलकमा और जुनैद मऊ जिले का रहने वाला है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। एसपी हेमराज मीणा का कहना कि सभी आरोपियों पर गैंगस्टर के साथ साथ प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी आजमगढ़ के साथ साथ आसपास के जिलों में भी घटनाओं को अंजाम देते थे। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे और लगभग 42,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इस अभियान में मुबारकपुर के इंस्पेक्टर और एसओजी टीम के प्रभारी नंद कुमार की टीम लगातार दबिश दे रही थी। देखिए, जनपद में एक लगातार एक सूचना मिल रही थी कि रात्रि में जो घरों के सामने जो भैंसें बंधी रहती थी और अन्य जो मवेशी हैं वो बंधे रहते थे, उनको एक गैंग वो लगातार चोरी की घटनाएं कर रहा था और उसके बाद में उसको ले जाके ये लोग कहीं दूसरी जगह बेच देते थे। हम लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और बाद में जानकारी मिली कि कुछ लोग 4 व्हीलर के अंदर जो भैंस हो या बकरी हो या गाय हो, इनको ये लोग चोरी करते थे और चोरी करने के बाद में इनको ले जाके पास ही के आसपास के जो जनपद है वहाँ पे कहीं रख देते थे और उसके बाद में फिर उनको वहाँ से ये लोग या तो उनको बेच देते थे या फिर यहाँ पर कहीं और जगह उनको डिस्पोज कर देते थे। इसी में आज थाना मुबारकपुर में
और अन्य थानों में 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें एक मोहम्मद वाकिफ है, एक साजिद है। मोहम्मद वाकिफ है, ये फूलपुर थाना के रहने वाले हैं। साजिद और सब्बू और अफरोज ये जीएनपुर के रहने वाले हैं। एक मुश्ताक है, ये भी जीएनपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक शकील अहमद है, ये थाना निजामाबाद के रहने वाले हैं। और एक अलकमा उर्फ जुनैद है, ये थाना कोतवाली जनपद मऊ के रहने वाले हैं। और इन लोगों के ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत रहे हैं। जैसे वाकिफ है, इनके ऊपर करीब पहले से 31 मुकदमे थे और 5 मुकदमे अभी इनके ऊपर खुले हैं, इनका नाम खुला है। और साजिद है, इनके ऊपर भी कई मुकदमे हैं। इन सब लोगों से टोटल जो हमारी जो टीम है, उसमें हमारे जो 17 थानों में जो घटनाएं हुई थी, करीब 27 घटनाओं का इसमें खुलासा किया गया है। और इनके पास से 24 जो भैंस जो जानवर है उसके वो मिले हैं। और इसके अलावा 9 बकरी इनके पास से मिली है, 2 तमंचा मिले हैं, 2 कारतूस मिले हैं। और इसके अलावा जो इन लोगों ने पूर्व में जो घटनाएं कारित की थी और जिन जानवरों को उन्होंने बेच दिया था, उसकी बेचने की जो करीब 41,700 रुपये की नगद धनराशि इनके पास से बरामद हुई है। तो ये एक बड़ा साथी टाइप का गैंग था। विशेष तौर से ऐसे लोगों के टारगेट बनाते थे जो बेचारे गरीब लोग होते थे और अपने जो जानवर है उनको बाहर खुले में बांधते थे घर के सामने, और वहीं से ये चोरी करके ले जाते थे। और इससे उन लोगों की जो आजीविका है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी। और ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय था कि उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसमें हमारी जो टीम है इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। और थानों की जो 17 थानों की जो करीब 27 घटनाओं का इसमें खुलासा किया गया। 24 इसमें भैंस है वो बरामद हुई है। और बाकी जो पूर्व में जो और कुछ घटनाएं थी, जिसमें करीब 7 घटनाएं और थी, उनमें से करीब 41 जो हजार की जो धनराशि है वो इनसे मिली है। तो इसके लिए पूरी टीम में काफ़ी मेहनत किया गया और अलग अलग जगह से इनकी रिकवरी भी की गई है। और बाकी इसमें अन्य और भी लोग हैं जो कि इस पूरे गिरोह में सम्मिलित हैं। और ये न केवल ये गिरोह जनपद आजमगढ़ में चोरियां कर रहा था, बल्कि आसपास के और जनपदों में भी चोरी की घटनाएं इनके द्वारा की जा रही थी। तो वहाँ पर भी जानकारी की जा रही है और जानकारी करके इन सबके विरुद्ध इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आगे इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। और जो इस तरह के जो कृत्य करके इन लोगों ने जो पैसा अर्जित किया है उसको लेकर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हम लोग इनके विरुद्ध करेंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छी रिकवरी हुई है और इसके लिए मेरी पूरी टीम है उसको 15,000 रुपये का इसमें नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। क्योंकि ये जो घटना है वैसे सामान्य घटना आप कह सकते हैं इसको, लेकिन एक व्यक्ति जिसके यहाँ से भैंस चोरी की घटना होती है तो उसका पूरा परिवार और पूरे परिवार की जो आजीविका है उससे प्रभावित होती है। तो ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय था और इसीलिए इसमें जो टीम है काफ़ी दिन से काम कर रही थी और अब जाके इसमें की सफलता इसमें मिली। सर, ये जो गैंग है ये गैंग किस तरीके से काम करता था और इसका उद्देश्य क्या गोपसी करने का था या फिर चोरी करने का था? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भैंस एक आज की डेट में जो कीमत है मार्केट में, वो कोई भी भैंस आप कहीं से भी खरीदेंगे तो सस्ती से सस्ती भैंस है वो भी 50,000 से ऊपर की रेट में मिलती है। तो एक बहुत बड़ी धनराशि इस तरह के जो क्राइम है उससे ये लोग अर्जित करते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो आपने किसी का अगर मवेशी चुरा लिया है तो उसको बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि कोई उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है जनरली। तो आप दूसरी जगह ले जाके बेच सकते हैं और फिर उसको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इस तरीके से ये लोग इसमें काफ़ी इनको मुनाफा ये लोग कमाते थे। और 4 व्हीलर में इन्होंने पीछे की जो सीट है, जो जानकारी मिली है, गाड़ी अभी बरामद नहीं हुई है, उसको बरामद करना है, उसमें पीछे की सीट हटा रखी थी और एक एक दो जो वाहन मतलब जो मवेशी है उनको इनके द्वारा चुराया जाता था। पहले आइडेंटिफाई करके एक रोड पे कहीं आसपास में बंधी हुई है खुले में, और उसको ये लोग विशेष तौर से टारगेट करते थे और उसके बाद में उसको ले जाके कहीं दूसरे जनपद में रख दिया और फिर उसको फिर जैसे उसके जो भी मोल भाव करके और उसको बेचने का ये काम विशेष तौर से करते थे। सर, ये गैंग और जनपदों में भी सक्रिय था क्या? ये आसपास के जैसे गाजीपुर, जानकारी मिली जिन लोगों ने गाजीपुर में भी चोरियां की है। इसके अलावा इधर अम्बेडकर नगर से लेके मऊ और बगल में जौनपुर, यहाँ तक इन्होंने इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। इस पे एक व्यक्ति है, उसके ऊपर 10,000 रुपये का इसमें नाम था। पूछताछ में कुछ बताया है इन्होंने कि कहाँ चोरी की है? ये देखिए, हमारे यहाँ पे टोटल 17 थानों की घटनाएं इन्होंने एक्सेप्ट किया है इसमें और उनका इसमें अनावरण भी किया जा रहा है। और उनसे संबंधित जो भैंसें थी वो बरामद भी इनसे की गई है। जो बादी है उसके द्वारा उनको चिन्हित किया गया है, चिन्हित करके उनको सुपुर्दगी में दिया भी गया है। तो ये सारी जो घटना है, क्योंकि जो आदमी अपने जानवर को, जो उनका जो पेट होता है उसके बारे में वो अच्छे से जानता है कि उसको ना वो मालिक भूलता है ना जानवर मालिक को भूलता है। तो जब इन लोगों को वहाँ पे ले जाके हम लोगों ने आइडेंटिफाई कराया तो सारी
जो जानवर है उनके जो मालिक है उन्होंने पहचान की है। पहचान करने के बाद में उन लोगों को इसको सुपुर्द दिया गया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है। आभा फाउंडेशन नेपाल की डायरेक्टर आभा अनुपमा और राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश भारत के सचिन निदेशक देव अंतर्राष्ट्रीय संयोजक अरविंद चित्रांश के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत नेपाल 2024 की तैयारी में अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी एवं पत्रकार वार्ता विराटनगर नेपाल में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी के दौरान पत्रकार वार्ता में नेपाल आभा फाउंडेशन की डायरेक्टर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम नेपाल की संरक्षिका आभा अनुपमा की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें नेपाल की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार एवं गीतकार पूजा बहार के द्वारा नेपाल और भारत के साहित्यिक और सांस्कृतिक मैत्री संबंधों को जोड़ते हुए कवियों और साहित्यकारों का सम्मान के साथ सामूहिक रूप से सबका आभार व्यक्त किया गया। प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार एवं पत्रकार संजय कुमार पांडे सरस आजमगढ़, पूजा बहार नेपाल के शायर चांद एराकी, प्रसिद्ध साहित्यकार रंजना झा विराटनगर, अनिल कड़ जनकपुर नेपाल, सोहनलाल गुप्ता आजमगढ़, भोजपुरी गायिका रोशनी गौड़ आजमगढ़, अरविंद चित्रांश अंतर्राष्ट्रीय संयोजक ने सामूहिक रूप से सभी साहित्यकारों, पत्रकारों और कवियों का अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र और पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन और सम्मान करते हुए आने वाले 19 से 22 दिसंबर 2024 को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम नेपाल 2024 की विस्तृत जानकारी देते हुए सबका आभार व्यक्त किया। इस दौरान आयोजित हुई काव्य गोष्ठी व पत्रकार वार्ता ने आयोजन की सफलता की बानगी पेश की। किसी की याद भी इस दिल में है, किसी की तरह सुहानी रात में मानिंद चांदनी की तरह, किसी की याद भी इस दिल में है, किसी की तरह गुजारनी है, किसी तरह से जिंदगी अपनी गुजारनी है, किसी तरह से जिंदगी अपनी, वो चाहे गम में कटे या कटे खुशी की तरह, कि तुम्हारी दुश्मनी भी क्या इस तरह से लग रही है और झलक रही है इस दिन से दोस्ती की तरह। क्या बात है, बहुत बहुत। किसी की याद भी इस दिल में है, किसी की तरह। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल, सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में।
शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।